यस हाँ, सर। व्हाट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पूछा, तो इसका कोई मतलब नहीं है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है। और ये जो दूसरा है ये यूलर्स इक्वेशन, ये इसका नहीं है, मतलब क्वेश्चन आया ही नहीं है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है यूलर्स मेथड का। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन आया है, व्हाट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में एक कैसे आएगा, उसमें क्वेश्चन का प्रारूप लगभग वैसे ही होता है जैसे आपने इंटरपोलेशन में किया होगा, कि डाटा पॉइंट्स दिया रहेगा, इक्वली स्पेस्ड हो या अनइक्वली स्पेस्ड हो, और उसके लिए आपसे पूछा क्या जाएगा, dy बाई dx निकालने के लिए पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालने को पूछ सकता है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए जो एप्लीकेशन है, ये बेसिकली आपसे किसी साल आपसे ये क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरपोलेटिंग। मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम कहाँ पे था, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कहीं पर ये था, हाउ इज इट यूजफुल, दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ, तो पूछा तो गया था कि इंटरपोलेशन का उपयोग क्या है। तो इसका एक और उपयोग ये है, इसका उपयोग ये है कि आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इंटरपोलेशन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये अब आगे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन अपने पास उसी तरीके से, x मतलब आर्ग्यूमेंट और y मतलब fx मतलब एंट्री, इसी का दूसरा नाम है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो जैसा हम लोग कई बार से करते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार से अभी फिर से ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स है x0, x1 और xn, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शंस की f0, f1 और fn। f0 का मतलब f ऑफ x0 है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, f ऑफ x0। f1 का मतलब है कि f ऑफ x1 है। ओके, बढ़ू आगे। तो यस सर। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमको डेरिवेटिव्स निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर निकालना है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है फंक्शन का। और किस फंक्शन का, फंक्शन f ऑफ x का निकालना है। वो फंक्शन f ऑफ x किसको रिप्रेजेंट करेगा, गिवन डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेरिवेटिव्स निकालना है किसका, एक सेट, मतलब अगर आप मैं एक पेज ऐड करके देता हूं आपको, दिया क्या होगा, सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स दिया होगा, सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स दिया होगा। सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स के लिए एक फंक्शन f ऑफ x निकालना है यूजिंग जोन सा भी मेथड आप यूज करोगे, या यूजिंग आप इंटरपोलेशन यूज करो, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यूज करेंगे। और फिर हमको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकालें या एफ डबल एफ डबल डैश एक्स निकालें, और सो ऑन। कहां पर निकालेंगे, एट द नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स मतलब जो सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है, एट द नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट्स क्या होगा, x0, x1, x2, ये होंगे नोडल पॉइंट्स। लेकिन x0 और x1 के बीच में भी डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो नोडल पॉइंट्स पे भी निकाला जा सकता है डेरिवेटिव, और नॉन नोडल पॉइंट्स पर भी निकाला जा सकता है, नॉन नोडल पॉइंट्स पर भी निकाला जा सकता है। तो at either the nodal points or at a non nodal points। non nodal point कहां होगा, somewhere between the data points, ठीक। तो समस्या की शुरुआत जो है
वो वैसे ही है लगभग जैसे कि हमने इंटरपोलेशन में किया था। तो प्रॉब्लम यह है कि x कोई पॉइंट है जो कि कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन x0 एंड xn। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम एक डेरिवेटिव निकालें या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें इसके लिए। अब इसको निकालने के लिए आपके पास तीन अप्रोचेस रहती हैं, मतलब तीन विधियां रहेंगी, लेकिन हम एक आज पढ़ेंगे, एक ही पढ़ के हम आगे बढ़ना चाहेंगे। So there are three approaches for finding the numerical derivatives. पहला approach क्या है? Method based on interpolation. So first approach is the method based on interpolation. Okay? दिख रहा है आपको? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? चलिए, मैं तो प्रेजेंट किया हुआ हूँ, प्रेजेंटिंग मोड में है। सबको नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। दिख रहा है, चलो। तो जिनको दिख रहा है उनको तो क्लियर, आप एक बार उसको पिन अप कर दीजिए ना अपनी स्क्रीन को, दिख जाएगा। इन दिस मेथड, इंटरपोलेशन के ऊपर जो आधारित विधि है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक या तो हम लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करें या कोई और अदर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करें और फिर उस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करें जितनी बार हमको आवश्यकता है, एफ डैश निकालना है या एफ डबल डैश निकालना है, और कहां पर डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालना है, या तो नोडल पॉइंट पर निकालेंगे या नॉन नोडल पॉइंट पर। तो पहला मेथड जो है वो फर्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो फर्स्ट मेथड जो है वो बेस्ड है, फर्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो उसमें हमको वही करना है, या तो हम लैग्रेंजेस मेथड यूज कर लें अगर अनइक्वली स्पेस डाटा है, और नहीं तो हम फिर दूसरे जो मेथड्स हैं फाइनाइट डिफरेंसेस में इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड दिया हुआ है मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, देख रहा होगा आपको, मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑपरेटर, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, तो जब डाटा इक्वली स्पेस्ड होगा, मतलब x0 फिर x1 जो है वो x0 प्लस h है, और x2 जो है वो x0 प्लस 2h है, तब हमारे पास इक्वली स्पेस्ड डाटा होगा। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस पढ़े हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस पढ़े हैं, सेंट्रल डिफरेंस में नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन हम जरूरत नहीं पड़ी है इसलिए नहीं बताए हैं, जरूरत जैसे ही पड़ेगी उसको भी बता देंगे। तो जब इक्वली स्पेस डाटा है तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ा हुआ है, और इन डिफरेंसेस का हम उपयोग करेंगे। वी कैन यूज दिस डिफरेंसेस टू आइदर कंस्ट्रक्ट द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, या तो हम इन डिफरेंसेस का यूज करके इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाएं, या हम डायरेक्टली उनका यूज करके डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन है पहले स्टेप का। पहले स्टेप में जब हम लैग्रेंजियन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है, और जब हम डिफरेंस ऑपरेटर्स के ऊपर बेस्ड प्रोसेस पढ़ेंगे तो वो इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए होगा। ठीक, यहां तक समझ आ रहा है आपको? यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो बेहिचक, है ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्यों भाई मनीष, आपको समझ आ रहा है? यस सर। चलो, अब एक तीसरा मेथड है जो हमारे को पढ़ना नहीं है लेकिन मैं लिख दिया हूं। ये जो मेथड है जो हमारे को कोर्स में भी नहीं पढ़ना है, अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स का एक मेथड होता है जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिकली या हम तो पहला या दूसरा मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला मेथड पढ़ते हैं जिसमें कि फर्स्ट मेथड जो कि मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन है। ओके, तो पहला मेथड जो है वो मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन है। इसी को मैं बताना चाह रहा था
क्योंकि फाइनाइट डिफरेंसेस वाला मेथड आसान है, आप बहुत आसानी से आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ये पढ़ चुके हैं अपन, और ये भी खैर पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए कि डाटा जो है वो एक्स आई एफ एक्स आई से दिखाया जा रहा है। डाटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डाटा जो हम यूज कर रहे हैं वो डाटा क्या है, एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई। तो एक्स आई इज द आर्ग्यूमेंट और एफ ऑफ एक्स आई इज द एंट्री ऑफ द फंक्शन, जहां पर आई की वैल्यू 0 से लेके एन तक जाएगी। उद्देश्य रहेगा कि हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करें, और मान लीजिए उस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को हमने पी ऑफ पी एक्स दिखा रहे हैं, जिसका की डिग्री एन है। तो गिवन डाटा पॉइंट्स पर अगर जो हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एज्यूम कर रहे हैं, वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल अगर करेक्ट पॉलिनोमियल है, तो एफ ऑफ एक्स नियरली बिकम्स इक्वल टू पी एन एक्स। इस बात से आप सहमत हैं कि अगर हमने करेक्ट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल उठा लिया, बना लिया, तो किसी भी पॉइंट पर, खासकर नोडल पॉइंट्स पर, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, पी एन एक्स के बराबर होना चाहिए। ओके, ठीक है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एफ डैश एक्स, तो ये भी, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी पॉलिनोमियल के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। और अगर आर टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा, तो एफ ऑफ आर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, आर मतलब किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो एफ ऑफ आर, एफ आर मतलब किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो वो भी किसके बराबर होना चाहिए, पी एन आर मतलब पी एन डैश हो सकता है, पी एन डबल डैश हो सकता है, एंड सो ऑन। तो और एरर के बारे में आप जान रहे हैं कि एरर बेसिकली मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं बताया, फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन एरर डिफाइन यहां पर क्या होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस पी एक्स करते हैं तो पॉलिनोमियल या फंक्शन में अंतर आ जाता है, उसका एरर निकल आता है। और उसी तरीके से डेरिवेटिव्स का अंतर निकालना है, तो जस्ट आपको एफ ऑफ आर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब ये ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, माइनस पी एन डैश एक्स, ये एरर निकलेगा। तो एक चीज और ध्यान रखना है, मतलब यहां ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार हमको फंक्शन तो मालूम नहीं है। तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करता हूं और मान लो कि वहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तब न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा प्रोसेस। उदाहरण के लिए y ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, ठीक। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो यहां से क्या निकल आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक। और x इक्वल टू 0 पर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 0 है। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से इसको निकालूं तो न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, मतलब प्रोसीजर बिकम्स अनस्टेबल, इरेटिक हो जाएगा। तो पहला सावधानी की बात यह है कि हमें चूंकि मालूम नहीं है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि हम एक ऐसे डेरिवेटिव को निकालने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब समस्या आ सकती है। और दूसरा एक ध्यान देने बात यह है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो सेंसिटिव होता है राउंड ऑफ एरर्स के लिए, जबकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन नहीं होता राउंड ऑफ एरर्स के लिए सेंसिटिव। लेकिन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो राउंड ऑफ एरर्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये दो सावधानी को भी ध्यान में रखना है कि छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो चलिए अब आगे बढ़े। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, किसका लिया है उदाहरण, नॉन यूनिफॉर्म डाटा पॉइंट्स। आवाज आ रही है ना आपको, बीच बीच में कट तो नहीं रही आवाज, क्यों भाई?
क्लियर है सर? क्लियर है, चलो। तो आपको समरी करें तो हमने क्या बताया कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का यूज करना है या फाइनाइट डिफरेंसेस ऑपरेटर का यूज करना है या मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स का यूज करना है। ये तीन विधियां हमने बताई जिसमें कि सहायता से हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहला मेथड क्या चुना, जो मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन। और यहां पर 2:15 की क्लास में अभी किसने ज्वाइन किया है? ये गलत बात है, आप टाइम से ज्वाइन नहीं कर सकते तो क्या मतलब? हेमा राजवाड़े, आपने अभी ज्वाइन किया? हेलो, अनम्यूट करिए माइक को। हेमा राजवाड़े, आपने अभी ज्वाइन किया? बोलिए। हेलो, या मैं रिमूव कर दूं आपको अगर आप बोलेंगे नहीं तो? चलिए, अगर इस सोच के साथ अगर आप क्लास, हाँ बोलिए, आप वीडियो बंद किए हुए हैं, अनम्यूट करिए माइक को। वीडियो को बंद करके आप अनम्यूट करिए माइक को। इनको हटा दो क्लास से। एक तो 2:40 पे आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं कि क्यों ज्वाइन कर रहे हो तो उसका जवाब नहीं दे रहे। ये राजवाड़े तो सबसे आखिरी में जब क्लास का सब चीज हो गया था, आखिरी कैंडिडेट है। क्यों भाई, आप अनम्यूट करिए माइक को। अनम्यूट नहीं करोगे तो ज्यादा दिक्कत ना होगा। आप अगर अनम्यूट नहीं करोगे तो फालतू क्या मतलब है? नहीं करेंगे आप अनम्यूट? चलिए, ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, है ना? ओके, तो जो मेथड है बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन, ये फर्स्ट मेथड में हमने ये कहा कि मान लीजिए कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पी एन एक्स है और एग्जैक्ट फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है, ये इट इज द एग्जैक्ट फंक्शन, ये एग्जैक्ट फंक्शन विच इज अननोन, हमको नहीं मालूम है। आप ध्यान देंगे, x0 एफ एक्स जीरो मालूम है, x1 एफ एफ x1 मालूम है, लेकिन एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं मालूम है। इसके बावजूद हम मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं कि सपोज देयर विल बी एन एग्जैक्ट फंक्शन विच इज नियरली इक्वल टू द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो देयर डेरिवेटिव्स विल बी नियरली इक्वल। अब आर एफ डेरिवेटिव है, ये भी इक्वल हो सकता है। फिर हमने दो चीज सावधानी की बताई थी कि कोई जरूरी नहीं कि जो आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा हो, नहीं भी कर रहा होगा तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। और क्या आएगी ये अलग बात है, किस रूप में आएगी, लेकिन इरेटिक वैल्यूज आ सकती हैं आंसर में। और दूसरा है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो सेंसिटिव रहता है राउंड ऑफ एरर्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आप लोग को अच्छा होगा कि आप थोड़ी चीज दिमाग में वापस लाने की कोशिश करिए कि हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पढ़ा था, और लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हमने ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा है सबको? पी एन एक्स, हाँ। तो बच्चों, यस सर। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की जब क्लास होती है ना, तो उसके पिछले वाली क्लासों के जो कागज या नोट्स आपने बनाए होंगे उसको अपने साथ टेबल पे रखा करिए, तो जब कभी जरूरत पड़े तो अपन पन्ने पलट सकते हैं। तो
हमने ये हमारे जो थे LKX, ये क्या कहलाते थे? लैग्रेंजेस के फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स। ओके, याद आ रहा है? इनको हमने फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स कहा था। तो जो हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाएंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बनाते हैं। तो Pnx k इक्वल टू 0 से लेके n तक LKX, और साथ में द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द डिफरेंट नोडल पॉइंट्स। तो जहां पर LKX लैग्रेंजेस फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। और फिर वहां पर एक चीज और याद आ रही होगी, ये कैसे बनाया था हमने, अगर पिछली क्लास देखें, पिछली क्लास देखें तो, एक मिनट, ये नहीं, यहां पर ये देखिए, ये WX बनाया गया था, याद करिएगा। ये वाला फॉर्मूला जो फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स प्राप्त करने का तरीका आपने देखा, LIX इक्वल टू WX अपॉन X माइनस XI इंटू W डैश XI। ये याद आ रहा है? मेरे को लग रहा है आप लोग याद नहीं है आपको, क्यों भाई? यस सर। यस सर, याद है? याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर मान लो मैं लीनियर इंटरपोलेशन कर रहा हूं, लीनियर इंटरपोलेशन कर रहा हूं, ठीक है, उदाहरण के लिए ये लीनियर इंटरपोलेशन में कितने वैल्यूज ले लेते हैं? मान लीजिए दो हमारे पास डाटा है, x0 और x1, ठीक। मैं एक पहले ये उदाहरण बता देता हूं तो आपको फिर ज्यादा समझ में आए। x0 और x1, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन भी दिए हुए हैं, f ऑफ x0 और f ऑफ x1। तो P1x कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसा आएगा? L0 इंटू एफ ऑफ x0 प्लस L1 इंटू एफ ऑफ x1, लिख सकते हैं ऐसा? ये याद आ रहा है? यस सर। चलो, फिर L0 कैसे बनाते थे फंडामेंटल पॉलिनोमियल को? x0 को छोड़ दे देंगे तो यहां क्या बचेगा? x माइनस x1, और डिनोमिनेटर में x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? x0 सब। ओके, एक्स। हाँ, और L1x कैसे बनाते थे? x1 को छोड़ देंगे, x माइनस x0 अपॉन न्यूमरेटर में x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? x1 सब्स्टिट्यूट करोगे। ओके, यहां तक आया? ये समझ आया? मैं ऊपर की चीज इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पहले ये अपन करने लग जाएं तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हो? x माइनस P1 डैश लो, अब इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए, पॉलिनोमियल का आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x0 माइनस x1 मिलेगा, क्योंकि x का 1 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, x का 1 हो जाएगा। हाँ, f ऑफ x0, और यहां पर क्या आएगा? 1 अपॉन x1 माइनस x0 f ऑफ x1 हो जाएगा। अब x1 माइनस x0 को कॉमन निकाल ले डिनोमिनेटर में, साइन बदल के। तो साइन बदल के जब कॉमन निकाले डिनोमिनेटर में तो x1 माइनस x0 डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे क्या आ गया? f ऑफ x1, और फिर यहां पे साइन बदला गया तो यहां पर क्या आ गया? माइनस f ऑफ x0। ठीक, क्लियर है बात? यस सर। तो P1 डैश x क्या हो गया? f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। तो ये कांस्टेंट होगा कि नहीं? ये तो नंबर आ जाएगा। अब आपके पास कोई ये डिपेंडेंस रहेगा क्या x के ऊपर जब आप डेरिवेटिव
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं x के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका जो ये बेसिकली ये स्लोप हो गया, तो जो स्लोप है वो x0 पर भी वही रहेगा और x1 पर भी वही रहेगा, और x0 और x1 के बीच में कोई पॉइंट होगा, वहां पर भी इस डेरिवेटिव की वैल्यू वही रहेगी। ये बात समझ में आई क्यों मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट? fx1, fx0, x1 माइनस x0 दे आर ऑल कांस्टेंट। तो इसको जब डिवाइड करेंगे इस वैल्यूज रखने के बाद, तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो स्लोप जो है वो कांस्टेंट आ गई। तो ना सिर्फ x0 पर और x1 पर दोनों स्लोप समान रहेगी, बल्कि x0 और x1 के बीच में कहीं पर भी स्लोप जो है वो सेम रहेगी। तो p1 डैश x0 और p1 डैश x1 ये सब सेम रहेंगे। तो बहुत कोई कठिनाई नहीं है दिखी आपको इस क्वाड्रेंट, इसमें इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में अगर आप लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन लेते हैं अनइक्वल डाटा के लिए, तो उसी तरीके से आप क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन का उदाहरण दीजिए। सेकंड एग्जांपल लीजिए आप क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन का। इसमें p2x कैसे बनेगा? L0x इंटू एफ ऑफ x0 प्लस L1x इंटू एफ ऑफ x1 प्लस L2x इंटू एफ ऑफ x2, और p2 डैश x क्या हो जाएगा? L0 डैश x एफ ऑफ x0 प्लस L1 डैश x एफ ऑफ x1 प्लस L2 डैश इंटू एफ ऑफ x2। और उसी तरीके से अगर सेकेंड ऑर्डर लेना है तो L0 डबल डैश इंटू एफ ऑफ x0 प्लस L1 डबल डैश इंटू एफ ऑफ x1 प्लस L2 डबल डैश इंटू एफ ऑफ x2। अब हमको मान लीजिए इस डेरिवेटिव की वैल्यू x0 पर निकालना है। कहां पर निकालना है? इधर देखिएगा, ये मैं कहां से निकाल रहा हूं, यहां से निकाल रहा हूं। ओके, ये एरो ऐसा कर देते हैं। सो अगर p2 डैश x की एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये डेरिवेटिव निकालिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 एट x0, तो कैसे निकालोगे? इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे। तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां क्या रख दिया? L0 डैश x0, L1 डैश x0, L2 डैश x0 और बाकी सारे फंक्शंस मल्टीप्लाइड। ओके, अब हमारे पास समस्या यह है कि L0 देखें क्या है, L1 क्या है और L2 क्या है, ये सब लें और उनके डेरिवेटिव्स को उठाएं। तो देखिए L0x कैसे बनेगा? हमारे पास अब कितने डाटा पॉइंट्स हैं? x0, x1 और x2, 3 डाटा पॉइंट्स। तो L0x क्या होगा? हमको x माइनस x0 को छोड़ के कौन से रखने होंगे? x माइनस x1 और x माइनस x2। डिनोमिनेटर में जहां पर x है वहां पर x0 रखेंगे, तो यहां पे x0 माइनस x1 हो गया, और जहां न्यूमरेटर में x माइनस x2 है वो क्या हो जाएगा? x0 माइनस x2। और अब आपको L0 डैश x निकालना है। मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि मुझे L0 डैश x निकालना होगा। तो मैं L0x का पहले एक्सप्रेशन लिखूं तब तो मैं L0 डैश x निकाल सकता हूं। नीचे तो आपको नीचे कोई काम का है क्या? x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2। नीचे कुछ आपको करना पड़ेगा क्या इवेलुएट? नहीं सर। है? नहीं करना पड़ेगा ना? क्यों भाई? रवि नायक, आप बताइए कि मैं जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं, जरा बताइए तो। अभी मैं कहां पे हूं, किस स्टेप पे हूं मैं? सर उस हाँ बोलो बोलो। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग अटेंटिव रहें, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं क्लास का। क्या कर रहे थे? सर स्क्रीन से अच्छा स्क्रीन तो शेयर किया हो। अब आ गया सर। हाँ बताओ अभी क्या कर रहे हैं। चलो मैं स्क्रीन भी दिखा दिया आपको। बता सकते हैं आप क्या कर रहे हैं? कि अगर मेरा पास, अब फिर से सुनिए ध्यान से, अगर मेरे डाटा पॉइंट्स को मैं फिट करके क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन कर रहा हूं,
और मान लीजिए मेरे पास ये लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल प्राप्त है P2x, तो मुझे ये भी मालूम है कि P2 डैश एक्स निकालते समय मेरे को जो लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल है उनको फंडामेंटल पॉलिनोमियल से उनको डिफरेंशिएट करना होगा, L0 डैश एक्स, L1 डैश एक्स और L2 डैश एक्स। और अगर मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो L0 डबल डैश, L1 डबल डैश और L2 डबल डैश। तो और अगर मान लीजिए मेरे को x0 पर वैल्यू निकालना है P2 डैश x की वैल्यू मेरे को x0 पर निकालना है, तो मेरे को क्या करना होगा, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां x0 लिखना पड़ेगा। तो L0 डैश x0, L1 डैश x0, L2 डैश x0। अब इससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि मेरे को L0 डैश x0 नहीं मालूम है, L1 डैश x0 नहीं मालूम है, L2 डैश x0 नहीं मालूम है, लेकिन मुझे L0 x मालूम है, L1 x मालूम है और L2 x मालूम है कि फंडामेंटल पॉलिनोमियल कैसे बनाया जा सकता है। तो रवि, आप अब अगर पहले नहीं सुने होंगे तो अभी सुने, तो अब कुछ फर्क लगा क्लास में है? यस सर हूँ सर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब, हालांकि ये कठिन पद्धति है, लेकिन कोई गारंटी नहीं रहती कि ऑफलाइन क्लास में भी जब टीचर पढ़ाता है तो हर एक छात्र उतना ही फोकस्ड होकर बैठता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लास में तो हमारे पास डबल जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि टीचर का चेहरा सामने दिखता नहीं है, तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो हमने L0x बनाएंगे तो कौन से टर्म को छोड़ेंगे भाई, बताइएगा? x0 x माइनस x0, हाँ ऐसा बोलना है विकास, x0 को नहीं, x माइनस x0 को छोड़ देंगे। तो x माइनस x1, x माइनस x2 हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में जहां न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर प्राप्त हो जाता है, बस अंतर क्या होता है, जहां x है वहां x0 रख दिया। और मैंने कहा कि डिनोमिनेटर तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है नहीं, क्योंकि जब हम L0 डैश x निकालेंगे तो ऊपर ही x दिया हुआ है, x माइनस x1 में भी x है और x माइनस x2 में भी x है, नीचे तो x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2। तो समय आया कि हम जरा न्यूमरेटर के टर्म्स को ओपन कर लें। तो क्या टर्म्स मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा यहां से माइनस x1 और माइनस x2 माइनस x1 इंटू एक्स, और मिलेगा माइनस x2 इंटू एक्स, तो लिख सकते हैं माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स, और एक टर्म आएगा प्लस x1 इंटू x2। ओके, ये करेक्ट है? ये करेक्ट है कि नहीं न्यूमरेटर? ठीक। यस। अब जैसे ही इसको लिख दिया तो L0 डैश एक्स लिख देते हैं। तो L0 डैश एक्स क्या हो जाएगा, अब डिफरेंशिएट कर लें, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस x1 प्लस x2 अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2। और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, L0 डैश x0। तो अब अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, जहां जहां सब्स्टिट्यूट नाउ क्या सब्स्टिट्यूट करें, x इक्वल टू x0, तो क्या मिल जाएगा, L0 डैश x0 इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू x0, तो 2x0 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2। ओके, तो L0 डैश x0 निकल गया। ठीक, अब क्या चाहिए, L1 डैश x0 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, अगेन फंडामेंटल पॉलिनोमियल L1x को यूज कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है? अब किस फंडामेंटल पॉलिनोमियल को यूज करोगे, L1x को। उसको जब कॉन्फ़िगर करोगे या उसको बनाओगे तो x माइनस x1 टर्म को हटा दोगे, बचे क्या टर्म्स, x माइनस x0 और x माइनस x2। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर प्राप्त करने का तरीका क्या है, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां x1 रखना है। तो यहां आ जाएगा x1 माइनस x0 और यहां पर x1 माइनस x2। अगेन न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, तो न्यूमरेटर क्या होगा, एक्स
एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या मिलेगा, माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स और माइनस एक्स टू इंटू एक्स, तो माइनस एक्स जीरो प्लस एक्स टू इंटू एक्स प्लस एक्स जीरो इंटू एक्स टू, और फिर L1 डैश एक्स क्या होगा, जस्ट सिमिलरली 2x हो जाएगा यहां पर और फिर x हट जाएगा, माइनस एक्स जीरो प्लस एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। और L1 डैश एक्स जीरो निकालना है तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू एक्स जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 2x जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स टू, 2x0 minus x0 is again x0 minus x2 upon x1 minus x0 into x1 minus x2, तो L1 डैश x0 भी निकल आया। मतलब अब हमारे पास ये टर्म निकल आया, ठीक, ये टर्म निकल आया। अब बची है बात L2 डैश x0 की। तो L2 डैश x0 के लिए हमको फंडामेंटल पॉलिनोमियल L2x लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से x2 टर्म को छोड़ देंगे, x माइनस x2 को x माइनस x0 इंटू x माइनस x1, x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, न्यूमरेटर को फिर ऑब्टेन कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको समझ आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। और L2 डैश x लेंगे तो 2x माइनस x0 प्लस x1 एंड सो, और इवेल्युएट इट एट x0 तो क्या मिल जाएगा, 2x0 माइनस x0 इज x0 प्लस x1 अपॉन x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज निकल आए, तो आपको कहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बैक टू हियर। L0 डैश x0 निकल आया, L1 डैश x0 निकल आया और L2 डैश x0 निकल आया। डाटा पॉइंट से f ऑफ x0 मालूम है, f ऑफ x1 मालूम है और f ऑफ x2 मालूम। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसी तरीके से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। मैं एक्सरसाइज के रूप में छोड़ दे रहा हूं, आप लोग इसके साथ जब सवाल करेंगे तो अपने आप बढ़ जाएगी बात। ठीक है, यहां तक आया, यहां तक आपको समझ में आया कि लैग्रेंजियन फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स को डेरिवेटिव निकालना है और उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू जो निकलेगी उनमें जहां पर आपको नोडल पॉइंट पे या नॉन नोडल पॉइंट पे जहां पर भी आपको निकालना है उस पॉइंट, उस एब्सिसा को आप सब्स्टिट्यूट करोगे उन डेरिवेटिव्स में, लैग्रेंजियन फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स के डेरिवेटिव्स में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जहां पर आपको डेरिवेटिव निकालना है और जब निकल आएगा तो वापस आप कहां जाओगे, इस प्रकार के एक्सप्रेशंस में जाओगे जो कि लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं यहां पर। ठीक, तो दिस इज, ये पिक्चर जो है वो अनइक्वली स्पेस डाटा के लिए तो बन गई, जो कि कठिन था, जो कि कठिन है, जिसमें मैथमेटिकल स्टेप्स ज्यादा इन्वॉल्व। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वी स्पेस डाटा के लिए। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, इक्वी स्पेस डाटा के लिए, बल्कि सिंप्लीफिकेशन ही हो गया ये। ठीक, इक्वली स्पेस डाटा के लिए क्या हो जाएगा, लीनियर इंटरपोलेशन में तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला देखें, कहां गया लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, ये देखिए, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यस सर। P1 डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। तो इक्वली स्पेस डाटा होगा तो x1 माइनस x0 के बदले क्या रख सकते हैं, बताइए, h रख सकते हैं ना, जो इंटरवल रख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। तो सीधा सीधा आपका P1 डैश x क्या बन गया, P1 डैश x बन गया 1 अपॉन h, f ऑफ x1 मतलब f1, f ऑफ x0 मतलब f0 एंड सो ऑन। क्वाड्रेटिक इंटरपोल, तो लीनियर इंटरपोलेशन में तो आप इक्वली स्पेस डाटा या अनइक्वली स्पेस डाटा दोनों के लिए आप बहुत आसानी से लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन के लिए हमने
ये भी देख लिया कि लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन से आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको जो दूसरा बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन के लिए मान लीजिए कि आपके पास सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स है x0 f ऑफ x0 या f0 x1 f1 x2 f2 एंड सो ऑन। तो आप न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। आप सबको याद होगा न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब मैं डिफरेंस मेथड फाइनाइट डिफरेंसेस लेके आ गया आपके पास। जो दूसरा मेथड था जिसमें कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल न यूज करके हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड यूज करते हैं, बनता वहां पर भी उसी प्रकार से पॉलिनोमियल ही बनेगा। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपको याद आ रहा है? नहीं यस याद आ सर, यस सर सर। याद है सर। याद है। कैसे याद रखते हैं? f of x0 प्लस u इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f0 प्लस 1/2 इंटू u माइनस 1। u क्या था यहाँ पर, जहां पर अपन ने चेंज किया था ना वेरिएबल को, u को हमने कैसे डिफाइन किया था, x माइनस x0 अपॉन h के रूप में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अगर ये यहां पर मिल जाएगा फाइनाइट डिफरेंसेस, कहाँ गया, ये तो कंस्ट्रक्ट किया है पॉलिनोमियल में शायद होगा। हाँ, ये देखिए अनेक f ऑफ x0 प्लस u इंटू डेल ऑफ f x0 प्लस u इंटू u माइनस 1 डेल टू f ऑफ x0 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक ठीक। तो अब आपको सामने यही फॉर्मूला है। अब कोई ये जवाब दे सकता है क्या कि सर ने तीन ही टर्म्स क्यों लिए हैं? अगर मान लीजिए पहले से सिद्ध है कि ये तीन डाटा पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 ही टर्म्स क्यों लिए हैं? कोई बताएगा? सर क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। हाँ, तो इसके आगे के डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना? यस सर। ओके, तो अब आप इसका जो हमारा उद्देश्य क्या है, हम भटक ना जाएं, जरा मैं अटेंडेंस भी देख लूं। 28। अब अगर हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करना है, तो f डैश x किसके बराबर होगा? यू कैन राइट इट एज df अपॉन du इंटू du अपॉन dx लिख सकते हैं ऐसा। क्यों भाई? यस सर। लिख सकते हैं ना, क्योंकि u यहां f ऑफ x को हमने इन टर्म्स ऑफ u लिखा है, और जहां पर u डिफाइंड है x माइनस x0 अपॉन h। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, जब हम f डैश x लेंगे तो चेन रूल वाला मामला है, df अपॉन du इंटू du अपॉन dx। और du अपॉन dx क्या हो जाएगा? यहां से du अपॉन dx क्या हो जाएगा? ये हो गया 1, x0 कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन h हो गया। तो f डैश x इज नियरली इक्वल टू 1 अपॉन h इंटू df अपॉन d। अब आप f डैश x की वैल्यू रख दीजिए, तो किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होगा? बोलिए। सर बोलो। ये होगा f0 तो अपना 0 हो जाएगा सर। क्यों? उसी का तो आंसर चाह रहा था मैं। सर u के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सर, डिफरेंशिएट yes, हो रहा है। अच्छा, ठीक। तो जो विकास बोल रहा है सही है, सहमत है आप लोग? ये फर्स्ट टर्म से कुछ नहीं मिलेगा? बोलिए। जो सर जीरो हो जाना, सर जीरो हो जाएगा ना वो तो, क्योंकि ठीक ठीक ठीक। तो u के बदले आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए। तो यहां से क्या मिलेगा?
डेल ऑफ f0 प्लस 1/2 इंटू यू स्क्वायर, अच्छा डेरिवेटिव लिया ना, तो यू स्क्वायर माइनस 1 इज अगेन 2u माइनस 1 और डेल टू f ऑफ 0। ठीक है, मिल गया ना हमको। du बाई डी एक्स, डी एफ अपॉन डी यू क्या हो गया, यहां से डेल एफ 0 हो गया प्लस 1/2 यू स्क्वायर माइनस यू गिव्स 2u माइनस 1 इंटू डेल टू f0। ठीक है, यस सर, देखिए सही है। कितनी जल्दी आ जा रहा है इसका आंसर। और अगर हमको f डैश एक्स अपने नोडल पॉइंट पे निकालना है, नोडल पॉइंट पर निकालना है, तो u इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। तो x बराबर x0 रखने पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0। हाँ, तो f डैश x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एच डेल f0 माइनस u 0 हो गया माइनस 1/2 डेल टू f0, फॉरवर्ड डिफरेंस है। और 2h डेल f0 क्या होगा, अच्छा 2h कॉमन 2 निकाल लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, इस 2 को बाहर निकाल लिए तो 1/2h लिख सकते हैं। और यहां पर आ जाएगा 2, तो ये 2 चला आया यहां पर। फॉरवर्ड डिफरेंस इन f0 इज f1 माइनस f0, और ये 2 बाहर आ गया है। डेल टू f0 आप सबने पढ़ा होगा, डेल टू f0 कहां से दिखा दूं, डेल टू f0, डेल टू f0 इज डेल y1 माइनस डेल y0। तो अगर आपको पिछला याद आ रहा है तो ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0। ओके, ठीक है, यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये y2 के बदले f2 लिख दिया है, f2 माइनस 2f1 प्लस f0। और आप रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स को, तो यहां से आएगा 2f1 माइनस माइनस प्लस 4f1, ये तो दिख रहा है, माइनस 2f0 माइनस f0 मतलब माइनस 3f0, और एक टर्म आ गया यहां से माइनस f2। तो ये आपका डेरिवेटिव निकल गया फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव एट x0 नोडल पॉइंट पर। और इसकी एक विशेषता देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो सम ऑफ द कोफिशिएंट जो है वो 0 है, ये देखिए -3 -1 -4 और यहाँ है +4, तो ये 0 हो गया। तो ये एक चेक होता है कि इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसी तरीके से आपको क्या करना कर सकते हैं, f डैश x1 निकाल सकते हैं। f डैश x1 करने का मतलब क्या होगा, h इज क्या था हमारा फॉर्मूला, u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। तो u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। अब x बराबर x1 हो गया, तो u किसके बराबर हो गया, x1 माइनस x0 अपॉन h। और x1 माइनस x0 क्या है, x1 माइनस x0 क्या है, बोलिए, x1 माइनस x0 क्या है, डेल x0। अरे यार डेल x0 कहां से आ जाएगा, मैं आर्ग्यूमेंट पे अपन कभी डिफरेंस निकालते हैं क्या, ओ या नहीं नहीं सॉरी सर। इक्वली स्पेस डाटा पॉइंट्स है, x0 x1 x2 x1 x3, तो x1 माइनस x0 क्या होगा, दुखी कर देते हो, x1 माइनस x0 क्या होगा अमित राठिया, 8 हो जाएगा सर। हाँ भाई x0 है, x1 x0 प्लस h है, x2 x0 प्लस 2h है, x3 x0 प्लस 3h है, तो x1 माइनस x0 क्या होगा, x1 है x0 प्लस h, है ना, इसको ऐसे लिख लो भैया, ये x0 प्लस h माइनस x0 अपॉन h, तो क्या मिल गया, ये 1 मिला कि नहीं, यस सर। ओके। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक।
क्लियर है क्यों भाई? यस सर। यस सर। अब आपको मान लो f डैश x1 निकालना था, तो अब आप क्या करेंगे, 1/h पर चले गए। ये फॉर्मूला दिख रहा है, एक्चुअल में एक ही बार स्क्रीन में स्लाइड करने पर ही दिखेगा। ये फॉर्मूला दिख रहा है 1/h फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन f0 प्लस 1/2 इंटू 2u माइनस 1 del 2 f0। अब आपको f डैश x1 निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/h, ये तो वहीं से आया, del f0 प्लस 1/2 इंटू 2u मतलब 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1 इंटू del 2 f0। तो अब आप बाकी के डिफरेंसेस रख दीजिए यहाँ पर, 1/2h, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू del f0। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन f0 इज f1 माइनस f0। 2 कॉमन निकल चुका है, del 2 f0 इज y2 माइनस 2 y1 प्लस y0 मतलब f2 माइनस 2 f1 प्लस f0। रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स को, तो ये मिल जाएगा माइनस f0 प्लस f2, या साइन बदलना नहीं पड़े इस तरीके से ना लिखते हुए सेकंड टर्म को पहले लिख दीजिए, f2 माइनस f0 अपॉन 2h। f2 है f ऑफ x2 और f0 है f ऑफ x0। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव भी निकल गया। और उसी तरीके से आप f डबल डैश x2 भी निकाल सकते हैं, f डैश x2 भी निकाल सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, u माइनस u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, और ये हो गया x2 माइनस x0 अपॉन h। x2 कितना हो गया, x0 प्लस 2h, तो 2h अपॉन h कितना बन गया, 2 हो गया। तो u की वैल्यू क्या निकल आ गई, u इक्वल टू 2 हो गया। बाकी का काम वैसे ही है, आप f डैश x2 भी निकाल सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ दिया, तब कैसे करोगे, f डबल डैश x निकालोगे, ठीक है। f डबल डैश x, ये जिसको मैंने ब्लॉक में बनाया, इंपॉर्टेंट, हमने सब पढ़ लिया ध्यान से, लेकिन परीक्षा में अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछ दिया गिवन डाटा पॉइंट्स के लिए, तब आप क्या करेंगे, तो निकालना तो पड़ेगा ही f डैश x, ओके, कि नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए f डबल डैश x किसके बराबर होगा, d बाई डी एक्स ऑफ f डैश x। इज इट क्लियर यहां तक, ये क्लियर है? सर यहाँ यस से सर। चलो अब फिर स्केल ऑफ डिफरेंशिएशन का पैरामीटर बदलो, d बाई डी यू इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा। ये स्टेप भी ऑटोमेटिकली यहां से आ जाएगा, जहां पर डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर है, 1/h के बराबर है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/h, और डी यू बाई डी यू एफ डैश एक्स आप कहां पे चले जाएं, जाना कहां चाहिए, ये यहां आना चाहिए, ठीक है। बस तो यहां से क्या टर्म मिलेगा, अब डी यू बाई डी एक्स तो 1/h हो गया, और एफ डैश एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश एक्स कहां पड़ा हुआ है, एफ डैश एक्स कहां पे है, एफ डैश एक्स कहां पर है, ये है। तो बोल दो ना, 5 एफ का डैश, भाई आया बस हो गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कहां पर है, यहां पे रखा हुआ है, डेल f0 प्लस 1/2 इंटू 2u माइनस 1 इंटू del 2 f0 दिख रहा होगा आपको, यस सर। तो क्या टर्म बचेगा, बस क्या टर्म बचेगा, यहां तो u है ही नहीं, तो यहां पे बचेगा क्या,
यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से h आ गया 1/2 इंटू एच स्क्वायर आ गया, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू u तो क्या मिल जाएगा, अगेन सिर्फ एक सिंपल टर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, del 2 f0 मिल जाएगा। ओके, हो गया। और del 2 सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर डिफरेंस टेबल के सामने रख के आपको देखना पड़ेगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकल आएगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के प्रिलिमिनरीज बता दिए हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। आपका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसको, और अगली क्लास में इसके कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक, ठीक है। Yes, sir. चलो आज लीव कर, हाँ फिर मैं कल की क्लास में आपको थोड़ा रिवाइज करते हुए